Hello everyone, welcome to English सीखें. Hope you are doing great. इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी सीखेंगे. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं. आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड इज रिट. इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. इसका मीन्स है आज्ञा पत्र. A form of written command in the name of a court or other legal authority to act or abstain from acting in a particular way. Means a विशेष रूप से कार्य करने के लिए एक अदालत या कानूनी प्राधिकरण के नाम पर लिखित आदेश का एक रूप या एक्ट करने से उसे मना करना, रोकना या न्यायालय द्वारा जारी वैधानिक आदेश, न्यायाधीश, परमादेश. A legal order to do or not to do something given by a court of law. Synonyms के समान decree, warrant. Next word है rhetoric. इसके part of speech noun है. इसका means है भाषण कला. The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. मीन्स प्रभावी या प्रेरक बोलने या लिखने की कला, विशेष रूप से भाषण और अन्य रचनात्मक तकनीकों के आंकड़ों का शोषण, जैसे वाक्पटुता, प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, कभी कभी केवल दिखावे के लिए. A way of speaking or writing that is intended to impress or influence people but is not always sincere. अलंकारिक होना, फिगरेटिव, डेकोरेटिव. सिनोनिम्स हो जाएंगे उसके ऑरेटरी, एलिक्वेंस, डिक्शन. नेक्स्ट वर्ड है फेरोसिटी. वर्ड के लास्ट में टी वाई है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी. इसका मीन्स है क्रूरता. द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग फेरोशियस. मीन्स क्रूर होने की अवस्था या गुण होना. हिंसा, उग्रता, आक्रामक आचरण, वायलेंस, क्रूल एंड एग्रेसिव बिहेवियर. भयंकरता, असभ्यता, निष्ठुरता, निर्दयता, ड्रेडफुलनेस, टेरिबलनेस, एट्रोसिटी, रूडनेस, इनह्यूमनिटी. सिनोनिम्स इसके सैवेजरी, ब्रूटलिटी, रुथलेसनेस. एंटोनिम्स इसके जेंटलनेस, बिनाइग्निटी, काइंडनेस. नेक्स्ट वर्ड है इंसिनुएशन. वर्ड के लास्ट में ION है तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी. इसका मीन्स है आक्षेप, एन अनप्लेजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड. मीन्स कुछ बुरा होने का अप्रिय संकेत या सुझाव. और इंसिनुएट वर्ब यूज किया जाती है. उसका मीन्स होता है परोक्ष रीति से कोई अप्रिय बात बताना, टू सजेस्ट समथिंग अनप्लेजेंट इन एन इनडायरेक्ट वे. इंसिनुएटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और इंसिनुएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. उकसावा, प्रोवोकेशन, अटैक, ट्वीट. सिनोनिम से इसके इंडिकेशन, इम्प्यूटेशन, एस्पर्सन. नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंसी. वर्ड के लास्ट में NCY है तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी. इसका मीन्स है कार्यकाल. द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस और द पीरियड ड्यूरिंग विच वन इज हेल्ड. इनकम्बेंट नाउन भी यूज किया जाता है. अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजिशन, व्यक्ति, पदधारी. और इनकम्बेंट एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है. पदस्थ होना, पदग्राही या फिर कार्यभार, पदकाल, कार्यवृद्धि, टेनर, वर्कलोड. सिनोनिम सेंस के टेनेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, होल्डिंग. एंटोनिम सेंस के एग्जेम्पशन, डिस्चार्ज, वेवर. नेक्स्ट वर्ड है डिस्कंसर्ट. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. इसका मीन्स है घबराना. डिस्टर्ब द कंपोजर ऑफ अनसेटल. मीन्स या किसी के चित्त को कंफ्यूज कर देना, टू मेक समबडी फील कंफ्यूज्ड और वरीड. डिस्कंसर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और डिस्कंसर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. और डिस्कंसर्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. नष्ट करना, बिगाड़ना, नाकाम बनाना, उलट पुलट कर देना. डिसिपेट, डिस्ट्रॉय, डिपोलराइज, मेस, ruin.
अनसेटल मीन्स हो जाएगा अस्थिर होना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके परटर्ब, एजिटेट, अपसेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सूथ, रीएश्योर, कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है, ये एडिटोरियल सेकंड के वर्ड है, एन अलार्मिंग, दिक्कत। दिक्कत इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट। मीन्स लोकप्रिय सहमति के बिना सत्ता में किसी के द्वारा लगाया गया आदेश या फरमान, जैसे जबरदस्ती किसी कानून या नियम का पालन करवाना, इम्पोज करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डायरेक्टिव, वर्डिक्ट, डिक्टम। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमर, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है कोलाहल, अ स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड प्रोटेस्ट और डिमांड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मीन्स बड़ी संख्या में लोगों ने एक कड़ा विरोध या मांग करना, या फिर शोर शराबे सहित की गई कोई मांग। क्लेमर वर्ब भी यूज किया जाता है, उसका मीन्स होता है चिल्ला चिल्लाकर या क्रोध में कोई मांग करवाना, टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे। क्लेमर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और क्लेमर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और क्लेमर उसका मीन्स होता है शोर, धूम, चिल्लाना, शोरगुल, चिल्लाहट, नॉइज, स्क्रीम, टर्मोइल, स्क्रीच। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अप्रोर, शाउटिंग, अर्जिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ट्रैंक्विलिटी, साइलेंस, क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है अनरस, वर्ड के लास्ट में OUS है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी, इसका मीन्स है कष्टदायक, ऑफ अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। मीन्स किसी कार्य, जिम्मेदारी में कोई प्रयास, परेशानी या कठिनाई का एक बड़ा हिस्सा शामिल होना, इन्वॉल्व होना, से कठिन और प्रयत्न साध्य होना, डिफिकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, भारी, दुर्भर, भारयुक्त, हैवी, बल्कि, कम्बरसम, पेनफुल, डिप्रेसिंग, ग्रीवस, डीपली। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ट्रबलसम, आर्डुअस, ऑप्रेसिव। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एफर्टलेस, कंफर्टेबल, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोस्टरस, वर्ड के लास्ट में OUS है तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी, इसका मीन्स है निरर्थक, कॉन्ट्री टू रीजन और कॉमन सेंस, अटरली अब्सर्ड और रिडिकुलस। मीन्स कारण या सामान्य ज्ञान के विपरीत होना, एकदम बेतुका या हास्यास्पद होना, मूर्खतापूर्ण होना, सिल्ली या हास्यास्पद, रिडिकुलस, या फिर गंभीरता से लेने योग्य नहीं होना, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, बेहुदा, निस्सार, असंगत, मीनिंगलेस, सेंसलेस, प्राइसलेस, इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट, नॉनसेंस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके आउटरेजियस, इरेशनल, अनरीजनेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रैक्टिकल, रीजनेबल, सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है रप्चर, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है तोड़ना, कोज टू ब्रेक और बर्स्ट सडनली, मीन्स अचानक टूटने या फटने का कारण होना। और रप्चर नाउन भी यूज किया जाता है, उसका मीन्स भी यही है, अचानक हुआ विस्फोट, फटना या दरार, अ सडन बर्स्टिंग और ब्रेकिंग, या फिर दो व्यक्तियों या वर्गों में एकाएक संबंध विच्छेद होना, अच्छे संबंधों की समाप्ति होना, द सडन एंडिंग ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। रप्चर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और रप्चर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। रप्चरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, बिगाड़, अलगाव, तोड़ना, फोड़ना, टूटना, फूटना, ब्रेकेज, डिस रिपेयर, सेग्रेशन, डिस्पार्ट, क्रैक। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रेगमेंट, डिसअसेंबल, सेपरेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्यूमुलेट, कंबाइन, यूनाइट। नेक्स्ट वर्ड है इंसुलरिटी, वर्ड के लास्ट में TY है तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, इसका मीन्स है संकीर्णता, लैक ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, मीन्स अन्य लोगों के साथ संपर्क का अभाव होना, एक मानसिक संकीर्णता होना। और इंसुलर एडजेक्टिव यूज किया जाता है, उसका मीन्स होता है जिसे नए व्यक्तियों या भिन्न विचारों में ना रुचि, ना कोई ग्रहणशीलता, एक संकीर्ण मनोवृत्ति का होना, नॉट इंटरेस्टेड इन और एबल टू एक्सेप्ट न्यू पीपल और डिफरेंट आइडियाज, संकुच विचार का होना।
सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रीजुडिस, आइसोलेशन, नैरोनेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके लिबर्टी, टॉलरेंस। Thanks for watching. If you like this video, then press the like button and subscribe to the channel. May God bless you all.